हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विकास विक्रांत। तो आज आप हेडिंग देख पा रहे हैं कि हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करने वाले हैं। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो इसको सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में बोला जा रहा है ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए, ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उसी काम को 9 दिनों में करते हैं, तो ए और बी जब दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में उस काम को करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर टोटल वर्क यानी काम क्या होगा, उसको काम को यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। टोटल वर्क कितना हो गया 18 हो गया। अब देखिए, ए 6 दिन लगाता है 18 यूनिट काम करने में। कितना 18 यूनिट काम करने, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है। तो आपको किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करना है कि जितना वर्क है ना, टोटल जितना वर्क दिया हुआ है उसमें टोटल डेज यानी टोटल काम कितना है और उस काम को करने में उस व्यक्ति द्वारा कितना समय लिया गया है, उससे अगर आप भाग देंगे तो आपको एक दिन का जो वो निकल जाएगा, काम निकल जाएगा, एक दिन का काम निकल जाएगा। अब आपको हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति का एक दिन का कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, इफ़िशियंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इफ़िशियंसी कहलाएगा। तो देखिए, ए का इफ़िशियंसी कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। ए किसी काम को 6 दिन में करता है 18 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम। बी उसी काम को 9 दिन में करता है, बी 9 दिन में 18 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। सॉरी, यहाँ पे 3 यूनिट, 6 3 जा 18, सॉरी 6 3 जा 18, 3 यूनिट काम करेगा। अब देखिए, ए और बी मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर टोटल काम कितना है 18 है। ए का इफिशियंसी 3 यानी ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। 3 और 2 5 काम कर रहे हैं, तो 18 काम करने में दोनों को कितना समय लगेगा। तो देखिए, 18/5, 18/5 डेज, 18/5 डेज। अगर इसको और आगे अगर आगे में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 6 जा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 3.6 डेज, 3.6 डेज। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोला जा रहा है ए एक काम को 15 दिनों में, क्वेश्चन नंबर 2 में ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। देखिए, एक काम है जो एक 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम कितना हिस्सा बचा हुआ। देखिए, ये 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो इन दोनों के एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, इन दोनों के यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 क्या हुआ, एलसीएम ले लिए, कितना हो गया 60, यहाँ पे एलसीएम लिए। तो ये 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है, बी 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। तो एक दिन का यानी काम निकालने के लिए अर्थात इफ़िशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में टोटल डे से भाग देंगे, तो कितना एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, कितना 4 यूनिट काम करता है। और ए एक दिन में 20 तिहाई 60 यानी 3 यूनिट काम करता है। देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम हम 60 यूनिट ले लिए। तो ए 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। बी 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करता है। अब बोला जा रहा है कि ए और बी, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए और बी
दोनों मिलकर 4 दिनों तक एक साथ काम किए। देखिए तो ए और बी दोनों को मिला दीजिए, ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किए हैं। कितना दिनों तक? 4 दिनों तक काम किए। अब ए का एफिशिएंसी कितना है? 4 यूनिट, और बी का क्षमता कितना है? 3। कितना दिनों तक काम किए हैं? 4 दिन। यानी ए का क्षमता एक दिन में 4 यूनिट काम करने का, बी का 3 यूनिट, तो 4 और 3 7, यानी दोनों मिलकर ए और बी एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। कितना दिनों तक काम किए हैं? 4 दिनों तक। यानी तो कितना हुआ? 7 28। यानी सोचिए यहाँ पे देखिए कि टोटल काम 60 यूनिट था, उसमें से 28 यूनिट काम हो चुका है, उसमें से 28 यूनिट काम हो चुका है। तो यहाँ पे कितना काम बचा हुआ शेष? 32। कितना काम बचा हुआ? 32। चूँकि 60 काम टोटल था, उसमें से 28 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा हुआ है? 32। अब क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पे, तो अब काम कितना हिस्सा बचा हुआ है? अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ? तो देखिए टोटल काम कितना था? टोटल काम हमारा 60 था। टोटल काम कितना था? 60। 60 में से 28 हो गया है, तो कितना बचा? 32। तो पूछा जा रहा है कि कितना हिस्सा काम बचा हुआ है, तो कितना? 32/60। कितना हिस्सा बचा हुआ है? 32/60। इसको काटेंगे 4 से, तो 4 8 32, 4 से 15 चौको 60, यानी इसका आंसर हो गया 8/15। 8/15 हिस्सा भी क्या है? काम का बचा हुआ है। 8/15 हिस्सा काम का बचा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ए एक काम को 18 दिनों में ख़त्म कर सकता है। ए एक काम को 18 दिनों में ख़त्म करता है और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में ख़त्म करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि ए जो है ना से एक काम को 18 दिन में करता है। ए जो है किसी काम को 18 दिन में ख़त्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में ख़त्म करता है। देखिए ए को कितना दिन लगा ख़त्म करने में? काम को ख़त्म करने में ए को 18 दिन लगा, तो बी को कितना दिन लगेगा? 9 दिन लगेगा, क्योंकि ए द्वारा लिए गए समय का बी आधा समय ले रहा है। बोला जा रहा है आधे समय में ख़त्म कर सकता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम का ख़त्म करेंगे? बोला गया है कि अगर एक दिन दोनों साथ में काम करेंगे ना, तो टोटल काम का कितना भाग ख़त्म करेंगे? देखिए पहले टोटल वर्क यहाँ पे मान लेते हैं। टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18। 9 और 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। अब देखिए एक किसी काम को 18 दिन में 18 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। बी जो है 9 दिन में 18 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। अब बोला गया है कि ए और बी को दोनों को एक दिन साथ में काम करवाइए। तो देखिए ए और बी को एक दिन के लिए साथ में काम करवाइए, तो यहाँ पे साथ में काम करवाते हैं। ए का एफिशिएंसी 1 और बी का एफिशिएंसी 2, 2 और 1 3, ये 3 एफिशिएंसी से एक दिन तक काम करेगा, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल वर्क कितना था? 18। काम कितना हुआ? 3। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे? एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे? तो देखिए तो एक दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है? 3 यूनिट। टोटल काम कितना था? 18, यानी 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी 1/6 भाग काम खत्म करेंगे। 1/6 भाग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए, पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, पहले क्वेश्चन में लोग सिंगल काम कर रहे थे। पहले ए काम करता था, बी करता था, सी करता था, अलग अलग। लेकिन अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए और बी दोनों साथ में मिलकर 12 दिन में काम कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिए बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करे तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। बोला गया है कि अगर ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होंगे। देखिए पहले टोटल वर्क, यहाँ पर टोटल वर्क मानेंगे तो 12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो देखिए तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना, कुल काम 60 यूनिट है। ए प्लस बी 12 दिन में इस काम को करता है तो एक दिन में कितना काम करता है 5। चूँकि 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 5 यूनिट। और एक दिन का काम जो होगा वो इनकी क्षमता होगा, इफिशिएंसी होगा। और देखिए बी प्लस सी 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट काम करेगा। सी प्लस ए 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 3 यूनिट काम करेगा। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी अगर आप निकाल पाएंगे तो देखिए ए, अब यहाँ पे ऐड करते हैं ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 प्लस सी प्लस ए का एफिशिएंसी 3, सी प्लस ए का एफिशिएंसी 3। अब ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c। इसको कॉमन, इसमें कॉमा अगर लेंगे 2 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 और 9 और 3 कितना हो गया 12। अब यहाँ से देखिए तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 6 या 12। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी कितना आया 6 आया। यानी ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी कितना है 6 है। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन होंगे। देखिए तो टोटल काम कितना था 60 यूनिट था। टोटल काम 60 यूनिट, टोटल काम कितना था 60 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना था 6। इफिशिएंसी अर्थात उनकी क्षमता जो है एक दिन में, यानी ए बी सी जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो एक दिन में 6 काम करते हैं। टोटल 60 काम करना है तो कितना लगेगा एक दिन में 6 काम, तो 60 काम करने में 6 दें 60 कितना 10 दिन, कितना सॉरी यहाँ पे 12 था। इनका एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है 12, 5 4 9 9 3 12। यहाँ इनकी एफिशिएंसी 12 था तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 60। 5 दिन, कितना आंसर होगा 5 दिन। 5 दिन में ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। बी और सी इसी काम को 3 घंटे में
देखिए बी और सी मिलकर इस काम को 3 घंटे में कर रहा है, बी और सी मिलकर इसी काम को 3 घंटे में, तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकता है, ए और सी इसी काम को 2 घंटे में कर सकता है। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि ए काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 3 घंटे में, तथा ए और सी उसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? अगर बी को यही काम करवाया जाए, बी द्वारा यही काम करवाया जाए, तो बी को कितने दिन लगेंगे इसी काम को करने में? ठीक है, तो पहले इनका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क, तो कुल काम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12, टोटल काम कितना होगा 12, 4, 3, 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब देखिए ए को 4 दिन लगता है 12 काम करने में, ए को 4 दिन लगता है 12 काम करने में, तो एक काम करने में कितना, तो 4 दिन में 12 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 3 यूनिट, कितना 3 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए बी प्लस सी 3 दिनों में 12 काम करते हैं, तो एक दिन में 4 काम करेंगे। ए प्लस सी देखिए 2 दिन में 12 काम करते हैं, तो एक दिन में 6 काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एक दिन में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य उसका क्षमता कहलाता है, उसका इफिशिएंसी कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए टोटल वर्क 12 था, ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा था, बी प्लस सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, ए प्लस सी एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखिए तो टोटल वर्क है, अगर बी का हम इफिशिएंसी ज्ञात कर लें तो ये हमें मालूम चल जाएगा कि आखिर बी को इस काम करने में कितना दिन लगेंगे। क्योंकि टोटल वर्क यहाँ पे कितना है 12 है, अगर हम यहाँ पे बी का इफिशिएंसी निकाल लें कि बी आखिर एक दिन में कितना काम करता है, तो जब एक दिन का काम पता चल जाएगा तो टोटल काम से उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आखिर उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। देखिए तो यहाँ पे ए का इफिशिएंसी 3 था, ए प्लस सी का इफिशिएंसी कितना है 6, ए प्लस सी का इफिशिएंसी कितना है 6 है, और ए का इफिशिएंसी कितना है 3, ए के जगह पर हम 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, सी का इफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगा, तो सी का इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए 3, 6 में से 3 घटेगा तो घट कर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए 3 उधर जाएगा तो 6 में 3 अर्थात यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सी का इफिशिएंसी 3 है, अब यहाँ पे सी का एफिशिएंसी 3 है, यहाँ बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है, बी प्लस सी का क्षमता 4 है और सी का एफिशिएंसी 3 है। बी प्लस सी जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो एक दिन में 4 काम करेंगे, बी और सी को जब ऐड करें तो एक दिन में 4 काम करेंगे, और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 काम, तो 4 में से 3 उधर जाएगा घटेगा तो कितना हो जाएगा बी बराबर 1, यानी बी एक दिन में 1 काम करते हैं, यानी बी एक दिन में 1 काम करते हैं, यानी बी जो है इनकी जो क्षमता है एक दिन में 1 काम करना है। अब टोटल काम कितना है 12 काम है, तो 12 काम है, बी एक दिन में 1 काम करते हैं तो इनको कितना दिन लग जाएगा, टोटल 12 डेज लग जाएगा, कितना 12 डेज। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 दिनों तथा 10 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है ए किसी काम को 15 दिनों में, बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। उन्होंने 30,000 में एक काम को करने के लिए ठेका लिया था, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए ए का यहाँ हिस्सा पूछा गया कि ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए टोटल जो ठेका लिया गया था ना 30,000 रुपये का ठेका लिया गया था। ए और बी 30,000 के ठेके पर काम कर रहे थे, और ए जब उस काम को करता था तो 15 दिनों में कर देता था, बी 10 दिनों में करता था। ए और बी किसी कार्य को
ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए यहाँ पर तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा 30, एलसीएम कितना होगा 30। तो ए किसी काम को, ए 15 यूनिट काम को, सॉरी ए 30 यूनिट काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट काम करता है। बी 10 दिन में 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। ए 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम करेगा। बी 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा। अर्थात इनका जो इफ़िशेंसी का जो रेशियो हुआ ना, इफ़िशेंसी क्षमता, यानी ए का क्षमता 2 और बी का एक दिन में काम करने का क्षमता 3। अब इनको जो राशि यहाँ जो मिल रहा है 30,000 रुपया काम करने के लिए, इनका जो राशि जो बांटेंगे ना, इनको क्षमता के अकॉर्डिंग बांटेंगे, यानी इनका इफ़िशेंसी के अनुसार। देखिए इसमें एक कंडीशन है कि अगर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, अगर वो अपना समान इफ़िशेंसी से काम किए हैं और समान इफ़िशेंसी से काम किए हैं और एक ही समय तक काम किए हैं, यानी जब से स्टार्ट किए हैं और शुरुआत के, दोनों का टाइमिंग सेम होना चाहिए, दोनों का इफ़िशेंसी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी 2 इफ़िशेंसी से काम कर रहे थे और 4 दिनों के बाद 5 इफ़िशेंसी से काम कर रहे हैं, तो इनको हम इस रेशियो में, इफ़िशेंसी की रेशियो में नहीं बांट पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे समान इफ़िशेंसी से 15 दिन तक काम कर रहे हैं ए, बी है, ये भी अपना समान इफ़िशेंसी से 10 दिन तक काम कर रहे हैं और दोनों एक साथ काम शुरू किए और एक साथ ख़त्म भी किए हैं। तो इनको हम जो पैसा का जो बंटवारा होगा और इफ़िशेंसी के रेशियो में होगा। तो देखिए टोटल पैसा वहाँ कितना है, टोटल यहाँ पे कितना है 3 और 2 5 यूनिट, 5 यूनिट यहाँ पे कितना है, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करता है, यानी 5 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 30,000 को। कितना 30,000 को, तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ 5 से इसको हम कट करेंगे, देखिए 30,000 था ना ये, 30,000 इसको हम 5 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 6,000, 6,000 कितना 6,000। तो 1 यूनिट वाला 6,000। क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, बी द्वारा प्राप्त राशि, बी द्वारा प्राप्त राशि। तो बी का यहाँ हिस्सा कितना है, देखिए तो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 यूनिट बराबर 6,000, तो 3 यूनिट बराबर कितना, तो 3 गुने 6,000, 3 गुने 6,000 यानी 18,000 हो जाएगा। तो बी कितना राशि प्राप्त किया, 18,000। देखिए ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा था। टोटल काम 30 था, तो ए का इफ़िशेंसी निकालने दो। आपको इफ़िशेंसी निकालने के लिए बस कुछ नहीं, जो टोटल काम है, उस जो टोटल काम है यानी जो भी काम करना है और उस काम को करने में जितना दिन भी आपने लगाए हैं, उससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो उसका इफ़िशेंसी निकल जाएगा, अर्थात एक दिन का काम निकल जाएगा। और अगर यहाँ पे देखिए, अगर वो समान दिनों तक काम करते हैं समान इफ़िशेंसी से, तो उनका जो इनकम यानी जो उनको जो मजदूरी का जो बांटा जाएगा, बंटवारा होगा, वो इफ़िशेंसी की रेशियो में होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, एक किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। एक किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। ये जो है ना, किसी काम का 4/5 भाग जो है कितना दिनों में करता है, 20 दिन लगाता है, 20 डेज। देखिए तो ये 4/5 भाग करने में 20 दिन लगाता है। इसके बाद फिर बी को काम पर बुलाता है और वो मिलकर शेष काम 3 दिन में ख़त्म करते हैं।
देखिए ए यहाँ पे क्या किए हैं कि जो काम है उसको 4/5 भाग वो 20 दिन में ख़त्म कर लिए, लेकिन फिर क्या किए कि बी ने फिर ए ने बी को बुलाएं और दोनों साथ होकर, देखिए ए और बी जब दोनों मिल गए शेष काम को 3 दिन में ख़त्म करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसको हम टोटल कितना दिनों में ख़त्म करते हैं, सॉरी शेष काम को कितने दिनों में ख़त्म करते हैं, 3 डेज में। देखिए यहाँ पे टोटल जो काम मानेंगे ना वो नहीं, यहाँ पे 5 यूनिट है, टोटल काम कितना है 5 यूनिट। क्वेश्चन को फिर से दोहराते हैं, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करते हैं। देखिए ए किसी काम का यानी टोटल काम यहाँ पे कितना है 5 यूनिट काम था, 4 यूनिट काम करने में 20 दिन लगा इनको 4 यूनिट काम करने में 20 दिन लगा, तो 1 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा 5 दिन, तो 5 यूनिट काम करने में एक को कितना दिन लग जाएगा 25 दिन। 25 दिन। देखिए ये जो है ना से 4/5 काम करने में 20 दिन लगाता है, यानी टोटल काम 5 है, इसको हम टोटल काम मान लिए, टोटल काम मेरा 5 है और उसमें से 4 काम किया और 20 दिन लगा दिया है, तो 4 काम करने में वो 20 दिन ले रहा है, तो एक काम करने में कितना दिन लगा 5 दिन, तो 5 काम करने में कितना दिन लगा 25 दिन। फिर यहाँ पे देखिए 1/5 काम करने में ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन ले रहा है, यानी 1 यूनिट काम करने में 3 दिन, तो 5 यूनिट ए और बी जब दोनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन 15 दिन। यानी लास्ट कंक्लूजन ये हुआ कि ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है और ए और बी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं। ए काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में। ए किसी काम को 25 दिन में और ए प्लस बी उसी काम को कितना दिन में 15 दिन में। देखिए ए 25 दिन में और ए प्लस बी 15 दिन में काम करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है में आगे बोला गया है तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। देखिए अब यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा 75, क्या हो जाएगा 75, यहाँ पे क्या होगा 75, तो यहाँ पर टोटल वर्क एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 25 दिन में 75 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 3 यूनिट काम करेगा। 15 दिन में 75 काम कर रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 5 यूनिट काम करेगा। अब देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं और ए अकेले 3 यूनिट काम कर रहा है, इसके मतलब कि बी 2 यूनिट काम कर रहा है। जैसे देखिए ए प्लस बी का जो इफ़िशेंसी हुआ ना वो 5 हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ए का इफ़िशेंसी 3 है। अब बताइए तो यहाँ पे ए का इफ़िशेंसी 3 है तो बी जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे तब तो 5 होगा, या 3 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा 2, यानी बी का जो इफ़िशेंसी हुआ वो 2 हुआ, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए टोटल काम कितना था 75 था, टोटल काम 75 और बी का एक दिन का काम करने का इफ़िशेंसी 2, तो कितना दिन लगेगा, कुल काम 75 था, एक दिन में बी 2 काम करता है, तो टोटल इनको कितना दिन लगेगा। तो इसको जब भाग देंगे तो कितना होगा 37.1/2 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि ए तथा बी एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। देखिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि 45 रुपया मिल जाएगा तो हम लोग इस काम को फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ए तथा बी एक काम को 45 रुपये में करने का ठेका लेते हैं, यानी टोटल जो इनको मजदूरी के रूप में जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 4500। ए अकेले काम को 8 दिनों में, देखिए ए जो काम कर रहे हैं ना उस काम को 8 दिन में कर देंगे,
बी अकेला काम को 12 दिन में कर देंगे, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में कर लेंगे। सी की सहायता से वे 4 दिनों में ख़त्म करते हैं। देखिए ए 8 दिन में ख़त्म कर रहे थे, बी 12 दिन में उसको काम कर रहे हैं, लेकिन जब सी ए प्लस बी के साथ जब मिल जाते हैं, यानी जब ए प्लस बी प्लस सी यानी जब तीनों मिल जाते हैं तो उस काम को 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं। कितना दिन में, 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो कुल राशि में से सी का हिस्सा ज्ञात करिए। तो कुल राशि में से सी का हिस्सा ज्ञात करिए। तो सी का हिस्सा क्या होगा, देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक मजदूरी वाला क्वेश्चन था जिसमें पैसे का बंटवारा करना था। तो अगर व्यक्ति काम कर रहे हैं, अगर समान इफिशिएंसी से कर रहे हैं और समान दिनों तक कर रहे हैं, यानी न तो आगे छोड़ रहे हैं न पीछे छोड़ रहे हैं, यानी स्टार्ट किए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भी तीनों रहे हैं उस काम में, और इफिशिएंसी अगर घटा बढ़ा नहीं हो तो उनका जो पैसा का जो बंटवारा होगा वो इफिशिएंसी के रेशियो में बंटवारा होगा। अब देखिए यहाँ पे 8, 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। कितना होगा, 24, यानी जो 24 हो गया जो हमारा टोटल काम हो गया। अब देखिए तो ये 24 काम करता है 8 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करता है, 3। और एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य उस व्यक्ति का इफिशिएंसी कहलाता है, क्षमता कहलाता है। तो 8 3 जा 24, ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। बी 12 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 4 दिन में 24 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी जो है ना 6 है। ए प्लस बी प्लस सी का जो इफिशिएंसी है वो 6 है, और यहाँ पे ए की इफिशिएंसी कितना है, 3, बी का इफिशिएंसी 2 और सी का इफिशिएंसी मालूम नहीं है तो सी लिख देंगे और बराबर 6। अब देखिए तो 3 और 2 5 हुआ, तो 5 उधर जाएगा तो 6 में से अब घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा, तो सी का इफिशिएंसी 1 होगा। देखिए ए का इफिशिएंसी मालूम था, बी का इफिशिएंसी मालूम था और सी का इफिशिएंसी हम निकाल लें। अब आपको पहले ही बता चुके हैं कि इनका जो मजदूरी यानी जो इनकम जो पैसा बटेगा उनको इफिशिएंसी के रेशियो में बटेगा। तो देखिए इनका इफिशिएंसी कितना था, ए का इफिशिएंसी 3, बी का इफिशिएंसी 2 और सी का इफिशिएंसी 1। अब यहाँ देखिए तो ये जो पैसा बटेगा इस रेशियो में पैसा बटेगा, तो यहाँ पे कितना पैसा बट रहा है रेशियो में, 3 2 5 और 1 6, यानी 6 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 4500। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4500 रुपया बांट रहे हैं, लेकिन हम रेशियो में यहाँ देख रहे हैं कि 6 यूनिट बांट रहे हैं पैसा, तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4500 को। देखिए 6 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4500 को, 6 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4500 को। तो 1 यूनिट कितना का रिप्रेजेंट करेगा, 4500 बटा 6, 4500 बटा 6। किसका पूछा गया, सी का पूछा गया कि सी का इसमें इनकम क्या होगा। तो सी का इनकम क्या है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 यूनिट यानी 1 यूनिट बराबर 4506। यहाँ रेशियो में क्या है, सी का पूछा गया, सी का कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात 4500 बटा 6 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9